हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एंटीबॉडी क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट के बारे में। Okay, so the first point क्या है? In antigen antibody reaction, the antibody attach with the antigen. Antigen antibody reaction में क्या होता है? जो एंटीजन होता है यानी जो फॉरेन पार्टिकल सब्सटेंस होता है, वो क्या करता है, जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम से जो इम्यून रिस्पॉन्स से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ होता है, उस पे जाके बाइंड करता है। यही बाइंडिंग को जो एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड होता है, इसी बाइंडिंग को हम बोलते हैं एबीएजी रिएक्शन या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है? The part of antigen which combines with antibody is called epitope। यानी जो पोर्शन या जो पार्ट या जो लोकेशन या जो साइट आप कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, जो एंटीजन का जो पोर्शन पार्ट जब एंटीबॉडी से बाइंड होता है, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? एपिटॉप। एपिटॉप किसका पार्ट है? एंटीजन का पार्ट है। ओके, तो एंटीजन का ऐसा पार्ट जो एंटीबॉडी से बाइंड होता है, उसको हम बोलते हैं एपिटॉप। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? एन एपिटॉप इज ऑल्सो नोन एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। इसको हम और क्या बोलते हैं? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पार्ट एंटीजन का है, इसलिए इसको एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट भी हम बोलते हैं। इज द पार्ट ऑफ एन एंटीजन दैट रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम। ये जो होता है किसका पार्ट होता है? एंटीजन का पास पार्ट होता है, और ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज होता है? हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। रिकॉग्नाइज का मतलब पहचाना जाता है। यानी एंटीजन क्या होता है? फॉरेन पार्टिकल होता है, फॉरेन सब्सटेंस होता है। जो पोर्शन या जो पार्ट एंटीजन का बाइंड होता है एंटीबॉडी पे, उसको हम बोलते हैं एपिटॉप, जो कि किससे रिकॉग्नाइज होता है? हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा रिकॉग्नाइज होता है किसी भी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। नेक्स्ट क्या है? द पार्ट ऑफ एन एंटीबॉडी दैट रिकॉग्नाइज बाय द एपिटॉप इज कॉल्ड बाय द पैराटॉप। द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी जो एंटीबॉडी है, यानी जैसे हमने देखा एंटीजन का पार्ट जो बाइंड हो रहा था उसको हम एपिटॉप बोल रहे थे, उसी तरीके से जो एंटीबॉडी का पार्ट है जहां पे एंटीजन बाइंड हो रहा है, सपोज हमने पढ़ा है कि एंटीजन वी शेप का होता है। सपोज ये एंटीबॉडी वी शेप की होती है। सपोज ये वी शेप हमारा क्या है? एंटीबॉडी है। तो और ये हमारा एंटीजन है। तो एंटीजन का सपोज दिस पोर्शन क्या हो रहा है कि बाइंड हो रहा है किस पे? एंटीबॉडी पे बाइंड हो रहा है। तो जब ये यहाँ बाइंड होगा तो इस पोर्शन को हम बोलेंगे व्हाट? एपिटॉप। जहां पे बाइंड हो रहा है यानी एंटीबॉडी पे बाइंड हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैराटॉप। यानी पैराटॉप होता है एंटीबॉडी में, और इपिटॉप होता है हमारे किसमें? एंटीजन में। एंटीजन का इपिटॉप एंटीबॉडी के पैराटॉप पे बाइंड होता है। इसी प्रोसेस को हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है द बाइंडिंग बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन AGAB रिएक्शन इज ड्यू टू द थ्री फैक्टर नेमली। ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले क्लोजनेस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। क्लोजनेस मतलब आपको पता है कि दो चीज जब पास होती है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक हमारे पास मैग्नेट हो गया, दूसरा हमारा आयरन हो गया। तो आयरन मैग्नेट जितना पास होंगे उतना ही इनमें अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन जितना फार होंगे, जितना दूर होंगे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। एक फोर्स जो बिल्डअप होता है वो कम होगा। राइट? तो जितना ज्यादा पास होंगे एंटीजन एंटीबॉडी जो पास होंगे, उतना ज्यादा क्या कह सकते हो? फोर्स ऑफ बाइंडिंग होगा। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्या है? नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसमें नॉन कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है शेयरिंग बॉन्ड होता है, जिसमें लोन पेयर हमेशा अवेलेबल होता है, और जहां पे भी लोन पेयर होता है वो एटम जाके वहां पे बाइंड हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए होता है कि अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर होने लगे तो यहाँ पे एंटीजन हर एक एंटीबॉडी से क्या होगा? जाके बाइंड होने लगेगा, और जिसकी वजह से एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में आप कह सकते हो जो एंटीबॉडी का नंबर है उसके फॉर्मेशन के हमें नंबर में ज्यादा फॉर्मेशन की जरूरत होगी। क्यों जरूरत होगी? क्योंकि एंटीजन है वो हर एक एंटीबॉडी से क्या होगा? जाके बाइंड होने लगेगा। अब अगर 10 एंटीजन सपोज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, और हमारे बॉडी में जितने एंटीजन उतनी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पे एंटीजन क्या कर रहे हैं? एक से बाइंड होकर दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरे से बाइंड होकर तीसरे पे जा रहे हैं, तीसरे से बाइंड होकर चौथे पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एंटीबॉडीज का यूटिलाइजेशन होगा वो ज्यादा होगा। इस वजह से ये जो बॉन्ड बनता है ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे जो नेचर होता है बॉन्ड का वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है, नॉन शेयरिंग बॉन्ड होता है। एक बार अगर एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी तो वहां पे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, एफिनिटी ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की कितनी खुद की क्षमता है, कितनी एफिनिटी है, ये भी डिपेंड करेगा हमारा किसमें, एबीएजी रिएक्शन में। नेक्स्ट क्या है, हाँ सी, दिस इज द डायग्राम। एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग कैसे होती है, ये जो आपको येलो कलर का जो दिख रहा है उसको हम एंटीजन बोल रहे हैं, जिसका जो पोर्शन मैंने एपिटॉप का देखिए मार्क किया है। और ये जो ग्रीन कलर की बॉडी आपको दिख रही है ये हमारा क्या है, एंटीबॉडी है। और जहां पे ये बाइंड होगा उसको मैंने पैराटॉप से आपको दिखाया है। मे बी इस इमेज से आपको क्लियर हो गया होगा कि पैराटॉप क्या है और एपिटॉप क्या है। ये एपिटॉप कोई भी इसमें से कोई भी पोर्शन हो सकता है एंटीजन का, किसी भी पार्ट का पोर्शन हो सकता है एंटीजन का। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग उसको डिस्क्रिप्टिव मैनर में पढ़ लेते हैं, जो अभी हमने फैक्टर्स देखे हैं उसके बारे में। सबसे पहले हमने देखा था क्लोजनेस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। क्लोजनेस का मतलब मैंने बताया ऑलरेडी, आपसे डिस्कस किया है मैंने, कि जितना जो पास होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। जितना दूर होता है उतना ही जो अट्रैक्शन है, जो पावर है, या फिर आप कह सकते हो जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है, वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो जितना एंटीजन एंटीबॉडी पास होंगे उतना अच्छे से, या आप कह सकते हो उतना एफिनिटी के साथ वो बाइंड होंगे, फिट होंगे एक दूसरे पे, और उतने अच्छे से वो न्यूट्रलाइज होंगे। अगर दूर दूर एंटीजन और एंटीबॉडी रहेंगे तो फोर्स, जो एक फोर्स जनरेट होता है, बाइंडिंग फोर्स जो जनरेट होता है, वो बहुत लेस अमाउंट में होगा, जिससे इफेक्टिवली जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी पे बाइंड नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें नॉन कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर होता है, जिसमें आपके कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, वेंडरवॉल्स जो फोर्सेस होते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 12th का ये पोर्शन है। तो ये सारे बॉन्ड क्या होते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एफिनिटी टू एंटीबॉडी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एफिनिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है किसी भी एंटीबॉडी का, एक सिंगल एंटीबॉडी का, वो कितना इफेक्टिवली किसी एंटीजन से बाइंड कर रहा है, वो उसकी एफिनिटी होती है। तो ये था ओवरऑल हमारा क्या, कि एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट क्या होती है और किस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, ये बहुत छोटा सा लेक्चर था। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेरोलॉजिकल टेस्ट।